वैसे ही मेरा पहला है ओपन माइक। मेरा कुछ ऐसा था नहीं करने का, मतलब हम लोग एक कैंप गए थे, हम जितने भी बैठे हैं यहाँ पे हम सारे कैंप गए थे। हमारे गुरु जी हैं कन्नड़ राजीव भार्गव, तो हम सारे उधर ही गए थे, वहीं मिले। तो काफ़ी बहनें बनी वहाँ पे, 11-12 बहनें बनी। तो सबको वादा किया था कि मैं सबके पास आऊँगा राखी बनवाने। तो एक हफ्ते से यही चल रहा। कानपुर से निकले, दिल्ली आए, दिल्ली में बनवाई, फिर चंडीगढ़ गए, फिर पंजाब गए, फिर वापस दिल्ली आए। ये मेरी बहन माही और जो भूमि से राखी बनवाई। तो मैंने मैनिफेस्ट किया था कुछ दिन पहले कि माही मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, क्योंकि इसने अभी कुछ दिन पहले फिर से किया था, ओपन माइक किया था। तो देख, अगर मैं बताऊँ, अगर वही 2 इंस्पिरेशन देखे जाए इस समय, तो एक ये है माही और दूसरे हमारे जो सर हैं भार्गव सर, उन्हें प्यार से भैरव बाबा भी कहते हैं। तो मैंने इसको बोला था कि यार मुझे ना तुम्हें एक दिन सामने से देखना है, तुम्हारे लिए चीयर करना है। तो इसने कहा था हाँ, पर भाव अपना मजबूत रखो। पता ही नहीं था कि इतनी जल्दी मौका मिल जाएगा। इसका मैसेज आता है परसों कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं, तू आएगा। मैंने कहा ये भी कोई बोलने की बात है, बोलती परफॉर्म भी कर ले, मज़ा आएगा। मैंने कहा ठीक है भाई, कर लेते हैं। तो कई साल पहले मैंने मौत को फेस किया, मतलब कुछ है दिक्कतें हैं हेल्थ प्रॉब्लम से। तो उस समय मैं बहुत डर गया था, मतलब आवाज़ वगैरह सब चली गई थी, चल भी नहीं पा रहे थे, तो बहुत ज़्यादा डर गए थे। पहली बार मौत को देखे हो भाई, डर तो लगेगा ही। तो उस दिन मैंने एक चीज़ ठानी थी। तो अभी मैंने जस्ट भाई को सुनते हुए कुछ लिखा कि मौत आनी है तो आ जाए, मौत आनी है तो आ जाए, अब उसका डर खत्म है, अब उसका डर खत्म है। सांसें रुकनी है तो रुक जाए, सांसें रुकनी है तो रुक जाए, जीवन की डोर कटनी है तो कट जाए। पर एक चीज़ चाहूँगा, पर एक चीज़ चाहूँगा अपने आखिरी पल में कि कोई हो उस समय, कोई हो उस समय जो हाथ थामने के लिए, कोई हो उस समय हाथ थामने के लिए, कोई हो बताने के लिए कि अब सो सकते हो चैन से, अब सो सकते हो चैन से। बहुत लड़ लिया तुमने, बहुत जी लिया तुमने, अब सो सकते हो थोड़ा चैन से, अब सो सकते हो थोड़ा चैन से। बस दिल में मलाल ना हो, बस आखिरी समय जो मेरा आखिरी समय होगा, उस समय दिल में मलाल ना हो, किसी चीज़ की तलाश ना हो, किसी चीज़ की तलाश ना हो, कुछ बाकी रह गया हो ऐसा कोई मलाल ना हो। बस दिल में एक चैन हो, बस दिल में एक चैन हो कि कुछ बन पाए चाहे ना, कुछ बन पाए हो ना, बस एक अच्छे इंसान जरूर बने हो। क्योंकि आखिरी में मैटर क्या करता है, जीवन 2 पल की कहानी है। आज हम देख रहे हैं एक दूसरे को, क्या पता कल हम हमेशा के लिए सो जाएं। पर आप जब चले जाते हो और दूसरा व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचता है, वो बताता है कि आपने जीवन कैसा जिया। पैसा तो सब कमा लेंगे, देखिए रोटी खाने के लिए तो सब पैसा कमा लेते हैं, पर अच्छा इंसान बहुत कम बन पाते हैं। और जब अच्छा इंसान जाता है तो ये सच बात है, ये दुनिया ने बहुत कुछ खोया होता है। तो मैं सोच रहा था क्या लिखूं, बहुत टॉपिक थे, रात के 4:30 बजे तक सोचते रहे लिखे क्या लिखे क्या लिखे। इसको 2:30 बजे टेक्स्ट कर रहा है, ये तो सॉरी आराम से, मैं पागल की तरह 4 ब्लैक कॉफ़ी पी के सो रहा हूँ, लिखेगा। पता ही नहीं चला नींद कब आ गई, बताओ। कॉफ़ी पी के भी नींद आ जाती है, मैं उनमें से हूँ। फिर सुबह उठे, सोचा कि चलो लिखते हैं, बहनों भी लिखते हैं, क्योंकि रक्षाबंधन के लिए तो मैं इधर उधर घूम रहा हूँ, सारी बहनों की राखी के लिए। तो मैंने लिखा एक खत बहनों और जिंदगी को। तो शुरुआत मैं ऐसे करता हूँ, उन्हीं से है मेरी शुरुआत, उन्हीं से है मेरा अंत। उनका नाम शिव शंकर, मेरा नाम हर्ष, आप सभी को हर हर महादेव। क्योंकि कानपुर से आए हैं तो महादेव तो दिल में बसते हैं। लिखता हूँ क्योंकि लिखना पसंद है, लिखता हूँ क्योंकि लिखना पसंद है, हंसता हूँ क्योंकि हंसना पसंद है, मुस्कुरा रहा हूँ क्योंकि दिल में एक सुकून है, क्योंकि दिल में एक सुकून है। और आज आपके सामने बैठा हूँ थोड़ा खुद को और जानने के लिए, थोड़ा आपको और समझने के लिए, थोड़ा आपको भी जानने के लिए, और अपने दिल से निकले हर एक लफ्जों से आपका दिल जीतने के लिए। ये खत मेरी प्यारी बहनों के नाम, ये खत मेरी प्यारी बहनों के नाम भी है, जो मुझे गिरते वक्त उठा रही हैं, जो मुझे गिरते वक्त उठाती हैं, उठा रही हैं। और हाँ, सबके नाम भी हैं, और हाँ सबके नाम भी हैं, जो कभी ना कभी
जो कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी के अंधेरे से गुजरे हैं। क्योंकि देखिए, हम सभी कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी के अंधेरों से गुजरते हैं, तो ऊपर वाला कोई ना कोई फरिश्ता भेज देता है। मेरी लाइफ में बहनों के रूप में बहुत फरिश्ते भेजे भगवान ने, और सर के रूप में हमारे भैरव बाबा। तो मैं लिखा, और हाँ, सबके नाम भी हैं जो कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी के अंधेरे से गुजरे हैं और शायद आज भी गुजर रहे हैं, ये खत हम सबके नाम है दोस्तों, ये खत हम सबके नाम है दोस्तों। जिंदगी ने चाहे कितने ही इम्तिहान दिए हो, चाहे कितनी ही बार आजमाया हो, ना हम कल रुके थे, ना हम आज रुके हैं, ना हम कल रुकेंगे और ना हम आज रुकेंगे। और गिरना गलती नहीं होती, रुक जाना गलती नहीं होती, हार मान लेना गलती होती है। हमारे जो सर हैं वो कहते हैं, तुम गिर जाओ मैं उठा लूंगा, तुम्हें कोई दिक्कत हो मैं उठा लूंगा, पर तुम्हें हार नहीं मानना, क्योंकि जिसको खुद पे विश्वास नहीं तो दूसरा आप पे क्या विश्वास करेगा। तो हार मान लेना गलती होती है, आगे बढ़ने की इच्छा खत्म हो जाना गलती होती है। और ऐसा कौन है आप में से, ऐसा कौन है जो गिरा नहीं, आप में से ऐसा कौन है जो गिरा नहीं, ऐसा कौन है जो हारा नहीं। गिरो एक बार नहीं 10 बार गिरो, पर फिर आगे बढ़ चलते रहो। मेरी बहनें मुझे हमेशा याद दिलाती हैं, तू अकेला नहीं है, तू हार के रुकने वाला नहीं है। और वही बात आज मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, आप भी रुकने वाले नहीं हो। ठीक है, आज लोग कम हो सकते हैं, सामने बैठे हुए व्यूज कम आ सकते हैं, पर हमें रुकना नहीं है, हमें चलते रहना है। क्योंकि ये काम हमने व्यूज के लिए नहीं शुरू किया था, ये काम हमने शुरू किया था क्योंकि हमें अच्छा लगता है। दुनिया क्या कहती है उससे फर्क नहीं पड़ता। आपके अंदर एक रोशनी है जो सब अंधेरों को तोड़ सकती है, आपके जीवन में भी उजाला भर सकती है। जैसे मेरे जीवन में मेरी बहनों ने उजाला भरा, आपके भी जीवन में कोई ना कोई होगा जो उजाला भर रहा होगा। आपके सपने आपको जितना डराते हैं उससे ज़्यादा आपको बनाते भी हैं, क्योंकि डर अच्छी चीज़ है। तो आज ये खत एक वादा है अपनी बहनों से और अपने आप से भी, कि चाहे रास्ते कितने ही भी कठिन क्यों ना हो जाए, हम रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, हार मानेंगे नहीं। ये खत मेरी बहनों के नाम है, ये खत मेरे अपने अरमान हैं, ये खत हर उस शख्स के नाम है जो मेरे जीवन के अंधेरे रास्तों से गुजरकर मुझे रोशनी दिखाता रहा है और आगे बढ़ने का हौसला देता रहा है। ये खत उन सबके नाम है जो गिरे भी, हारे भी, रोए भी, पर कभी रुके नहीं। अरे हाँ, कई दफ़ा दिल ने कहा, अब बस कर, अब और नहीं पार हो रहा है ये दर्द, पर हम कभी रुके नहीं। और हमेशा हमें आगे चलाता रहा वो एक परमात्मा, नाम चाहे कुछ भी दो, चाहे उसे भगवान को, खुदा को, अल्लाह को, कुछ भी कहो, वो हमें हमेशा चलाता रहा, हमेशा हमें आगे बढ़ने का हौसला देता रहा। वैसे तो माँ से ज़्यादा प्यार शायद ही कोई संसार में कोई कर सके, पर माँ के बाद अगर कोई आपसे सच्चे दिल से प्यार कर सकता है, माँ जैसा प्यार कर सकता है, तो वो हमारी दूसरी माँ, हमारी बहनें होती हैं। जीवन के संसार में हर रिश्तों की डोर में एक ऐसी भी डोर होती है जो हमारे हाथों में बांधी जाती है। कहने को तो वो धागा है, पर एक भाई के लिए वो राखी कहलाती है। नमस्कार।